हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अप स्कूल में। जैसे कि आपको पता है, पुरानी 4 वीडियोस में हम पावर शेयरिंग को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके सिविक्स का पहला चैप्टर था। इसके बाद जैसा कि आपसे प्रॉमिस था, धीरे धीरे हम चैप्टर्स की सीरीज बढ़ाने वाले हैं और आज हम करें इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, पावर शेयरिंग का पूरा चैप्टर हमने कर लिया है, लेकिन चैप्टर को करने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो। तो जितने भी उसके पुराने एमसीक्यू हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मैं दिखाऊंगा ईयर्स के साथ, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू कौन से थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन से थे, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से थे, और उनको किस तरीके से आप अच्छी तरीके से लिख पाते। दूसरी बात, पॉइंटेड किस तरह से लिख पाओगे जो आपको नंबर फैच करके दे। वो सारी की सारी बात हम करेंगे एक अलग वीडियो में, जो कि आएगी आपके अपस्कूल ऐप के ऊपर। तो अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो इतना एफर्ट तो आपने करना पड़ेगा कि अपस्कूल ऐप पे चले जाओ। चाहे वो पीवाईक्यू की पूरी पीडीएफ हो, चाहे वो तुम्हारी वीडियोज हो, वो आप वहां पे आसानी से देख पाओगे। ठीक है जी। ऐसे करके जितने भी चैप्टर हम करेंगे वो सारी सीरीज पीवाईक्यू वाली ऐप पे जाने वाली है, तो थोड़ा सा मेहनत करके आप ऐप पे पहुंच जाओ। दूसरी बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे दूं इकोनॉमिक्स के साथ सीन क्या है। पहली बात तो केवल 3 चैप्टर है मेजर जो आपके इकोनॉमिक्स में आते हैं। पहला डेवलपमेंट है, इसके बाद मनी एंड क्रेडिट आता है, और उसके बाद आपके सेक्टर्स आते हैं। ऐसे करके 3 चैप्टर है। एक छोटा चैप्टर और भी है, लेकिन वो उसका कुछ ज्यादा मेजर वेटेज है नहीं। चलिए, तो पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे तो आप जुड़े हो ही, लेकिन अपस्कूल ऐप पे भी आप जा सकते हो। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नंबर पे फोन करो, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी की सारी बातें आपसे हो सकती है। ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग अब तक आमतौर पे बच्चे के दिमाग में क्या होती है, सोचो जरा इस बात को। जब आप शहरों को देखते हो, लंबी लंबी ट्रेनें वहाँ चल रही हैं, मेट्रो वहाँ चल रही हैं, ठीक है, पोर्ट आप देखते हो, शिपमेंट्स वहाँ पे जा रही है, सड़कें अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े कंपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं। आमतौर पर आदमी समझता है कि डेवलपमेंट वो होता है जब ये चकाचौंध हो। इसके अलावा जब हम गांव में रहते हैं तो गांव में हम क्या देखते हैं कि भाई बैलगाड़ी चल रही है, ट्रैक्टर से आप खेत वेत में काम कर रहे हो, कच्ची सड़कें हैं, ये सब आप समझते हो कि डेवलपमेंट नहीं है, अंडर डेवलप्ड लोग हैं। तो डेवलपमेंट की ये जो फिलॉसफी है ये थोड़ी सी अलग है। समझो डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। इट रेफर्स टू पॉजिटिव चेंज, ग्रोथ एंड एडवांसमेंट इन प्रेजेंट लिविंग कंडीशन। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या जो तुम्हारा है पॉजिटिव चेंज। ठीक है जी। पॉजिटिव चेंज कैसा, समझो इस बात को। तुम जो भी कर रहे हो, सपोज करो, इमेजिन करो इस बात को कि तुम रिक्शा चलाते हो, है ना। थोड़ा गलत हो जाएगा वैसे तो इमेजिन करना, पर सोचो, चलो तुम रिक्शा चलाते हो, तो तुम्हारे डेवलपमेंट का गोल क्या होगा कि भाई एक रिक्शा चलाने वाला डेवलपमेंट क्या सोचेगा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, ना, बनेगा ही नहीं। डेवलपमेंट का गोल उसका क्या होगा कि भाई अभी मैं रिक्शा चलाता हूं, कल को कोशिश करके मैं एक टैक्सी ले लूं। जब मैं टैक्सी ले लूंगा उसके बाद डेवलपमेंट का गोल क्या होगा, टैक्सी को 2 कर लूं, 2 की 4 कर लूं, हो सकता है मैं 4 फिर बस खरीद लूं और मैं एक ट्रैवलिंग कंपनी खोल लूं अपनी। ये होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब जिस भी तुम स्टेज पे हो, जो भी तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन है, उससे बेटर होना। क्या, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन किसमें, प्रेजेंट कंडीशन में। जो तुम्हारी फिलहाल की प्रेजेंट लिविंग कंडीशन है उसमें चेंज होना चाहिए। तो तुम ऐसे सोच सकते हो, जैसे मैंने रिक्शा वाला का एग्जांपल दिया, जैसे मान के चलो कोई एमएलए है, ठीक है, एमएलए के क्या आइडिया हो सकता है डेवलपमेंट का कि मैं एमपी बन जाऊं, या फिर उसका हो सकता है मैं मिनिस्टर बन जाऊं। वो ये तो नहीं सोचेगा ना मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं, या फिर मैं ऐसे कर दूं कि मैं इस देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं। नहीं, जिस भी डायरेक्शन में तुम होते हो उसी डायरेक्शन में बेहतर कर पाना। जैसे तुम स्टूडेंट हो, तुम 10वीं क्लास में हो, तो तुम्हारे डेवलपमेंट का गोल ये नहीं होगा कि भाई मैं बहुत लंबी चौड़ी जॉब ले लूं कोई। अभी आपके डेवलपमेंट का गोल ये होगा कि मेरे 70% आता है, मेरा डेवलपमेंट ये कि मेरे 90% आ जाए या मेरे 95% आ जाए। इसे कहते हैं डेवलपमेंट। दूसरी बात सुनो, अब आमतौर पे हम क्या देखते हैं, इस तरीके से जैसे अलग अलग आदमी होंगे, उनकी अलग अलग प्रेजेंट कंडीशन होंगी, वैसे ही उनके अलग अलग नोशंस होंगे डेवलपमेंट के। ठीक है, रिक्शा वाले का नोशन अलग था, है ना जी, स्टूडेंट का नोशन अलग था, पॉलिटिशियन का नोशन अलग था। ऐसे हम देखते हैं सबके जो डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो तुम ये बात समझ पाए हो कि अब तक डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं है। सर्टेन डेफिनेशन सिर्फ यही कहती है अपनी कि पहले से बेहतर हो जाओ, बस जिस भी डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में बेहतर हो जाओ। तो अगर कोई तुमसे ये कहे कि शहर के अंदर जैसे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, शहर के अंदर जैसे मॉल बना हुआ है, तो गांव के लिए डेवलपमेंट का गोल क्या ये होगा कि गांव में डेवलपमेंट हो जाए तो मॉल बन जाए? या गांव के लिए डेवलपमेंट का गोल ये होगा कि गांव के अंदर चौड़ा चौड़ा एनएच हाईवे बन जाए, नेशनल हाईवे बन जाए, 6 लेन का हाईवे चल रहा है, उसमें बुग्गी चल रही है आपकी? ऐसा सिस्टम थोड़ी होगा। नहीं, उनके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या हो सकता है, भाई वो एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर करने के लिए अगर वो अभी ट्रैक्टर से करते हैं तो बेहतर तरीके की मशीन आ जाए। अभी वो इरिगेशन करने के लिए अगर कुछ छोटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास बड़ी अच्छी इरिगेशन के नेटवर्क आ जाए, या फिर गांव में कोई कैनाल खुल जाए।
ठीक है, नहर वहर चलने लगेगी, अच्छी तरीके से इरिगेशन हो पाएगी। सपोज करो गांव में अगर फर्टिलाइजर की सुविधा नहीं है तो ऐसी कुछ सब्सिडी हो जाए, ऐसी कुछ चीजें हो जाए ताकि उन्हें आसानी से वो फर्टिलाइजर, ये सारे के सारा जो आपका यूरिया होता है, सारा का सारा जो आपका खाद वगैरह होता है, आसानी से मिलने लगे। तो आइडिया कैसे सोचा, डेवलपमेंट मतलब वो है कि तुम फिलहाल अगर यहाँ हो तो जिस भी डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में यहाँ पहुंच जाओ, आगे पहुंच जाओ, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। सोचो जरा इस चीज को, ये काम है तुम्हारा, दिमाग लगाना इस बात पे। और हाँ, एक बात और बता दूं, देखो डेवलपमेंट के मामले में डेवलपमेंट का जो अपोजिट होता है वो होता है नो डेवलपमेंट, नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट कहता है उस कंडीशन को, यानी कि आप कुछ बेहतर कर चुके हो, ठीक है। मान के चलो आप पहले नंबर लेके आते थे 30% और आप अभी डेवलप्ड हो चुके हो, तो मतलब अभी 70% लेके आ रहे हो, तो क्या डेवलपमेंट का अपोजिट ये होगा कि नो डेवलपमेंट? नहीं, डेवलपमेंट का हमेशा अपोजिट होता है अंडर डेवलपमेंट। जैसे मैं कह दूं कि यूरोप एक डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, अफ्रीका में कहूं तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, क्या मैं कहूंगा वो अनडेवलप्ड है? नहीं यार, कुछ तो वहां पे होगा ना भाई, सड़कें खराब होंगी लेकिन सड़कें तो होंगी, जंगल तो नहीं होगा। अगर मान के चलो मशीनें बेकार क्वालिटी की मशीन होंगी, है ना, मशीन तो एग्जिस्ट करती होंगी ना। तो इस तरीके से डेवलप्ड कहते हैं और अंडर डेवलप्ड कहते हैं। अनडेवलप्ड जैसी कोई चीज नहीं होती फिलहाल, ये मान के चलो इस सिनेरियो में, ठीक। दूसरी बात, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में बैठा के चलो, जैसे सिविक्स के बारे में हमने बात की थी, सिविक्स के बारे में हमने बोला था कि भाई जब सिविक्स पढ़ते हो तो इमेजेस को बहुत अच्छे से देखो, इमेजेस के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही मुझसे आज लिखवा लो, पूरी इकोनॉमिक्स की किताब में बहुत सारी टेबल्स आएंगी और इन टेबल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। टेबल तुम्हें दे देगा उस टेबल के बारे में, या फिर टेबल नहीं देगा और फिर टेबल के बारे में, टेबल तुम्हें मालूम होनी चाहिए क्या टेबल का कंटेंट है, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सारी टेबल अपने इस सीरीज में ऐड करी है और सारी टेबल्स को हम एक एक करके खत्म करते जाएंगे। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तुम्हें दिखाऊंगा वास्तव में पीवाईक्यू में इन टेबल्स का रोल क्या है, ठीक है जी। एक दो क्वेश्चन के तो गारंटी मान के चलो कि भाई साहब टेबल से आता है। तो डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अब ये गोल किसके हैं? इंडिविजुअल्स के। मैं इंडिविजुअल हूं, आप इंडिविजुअल हो, है ना, जो भी आपके लोकल लोग होते हैं वो सब इंडिविजुअल्स होते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स के जो इन इंडिविजुअल्स के जो गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो क्या क्या हो सकते हैं? सबके तय बात है कि डेवलपमेंट के गोल अलग अलग ही होंगे। जैसे रिक्शा वाले का अलग था, पॉलिटिशियन का अलग था, शहर का अलग था, गांव का अलग था, वैसे ही देखो जरा, लैंडलेस रूरल लेबरर भाई गांव में एक ऐसा आदमी जिसके पास जमीन नहीं है और मजदूरी करके अपना पेट वेट पालता है, वहां से उसको पैसा वगैरह मिलता है, तो उसके डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क, कि भाई मुझे ज्यादा दिन का काम मिल जाए, ठीक है, एंड बेटर वेजेस, और जो मेरी तनख्वाह है, जो मुझे रोज की मजदूरी मिलती है वो मुझे ज्यादा मिल जाए। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, अब मैं बाहर तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, गांव में पढ़ा सकता हूँ, तो वहाँ पे बेहतर तरीके की एजुकेशन मिले। तो कुल मिला के इसको चाहिए बेटर वेजेस, ज्यादा दिन का काम, और गांव में जो भाई साहब एजुकेशन है वो अच्छे से मिल जाए। दूसरा, प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। अब देखो ये अलग आदमी था, कमजोर आदमी था, लेबरर था, मजदूर था। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा आदमी जिसके पास पैसा है, जमीन है, और पंजाब में प्रॉस्परस है वो काफी। इसे क्या चाहिए? अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर। इसको चाहिए भाई साहब कि जो इसकी फसल की कीमत है वो आपकी ज्यादा लग जाए। दूसरी बात, जब इसको खेती करानी है तो इसको अपने खेत पे मजदूर रखने पड़ते होंगे, ये चाहता है कि वो जो मजदूरी है वो चीप हो। भाई चीप मजदूरी होगी तभी तो उसको पैसा बचेगा। 100 रुपए की इसकी फसल बिकी और मजदूरों को 10 रुपए देगा तो 90 का फायदा होगा, लेकिन मजदूरों को अगर 20 रुपए दे देगा तो 80 का फायदा होगा। तो अगर चीप लेबर होंगे तो इसको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक। आगे देखो, एक गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, इसका गोल अलग था डेवलपमेंट का, इसका गोल अलग था डेवलपमेंट का। अब यहाँ पे आ गई है, लड़की है, अर्बन फैमिली की है और रिच है, तो पैसे की तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये भी ज्यादा पैसा चाहता था, ये भी ज्यादा पैसा चाहता था। रिच लड़की को पैसे की क्या ही दिक्कत होगी? तो पैसे की दिक्कत वैसे नहीं है। ये क्या चाहती है? शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांटेड टू डू इन लाइफ। इसको चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस, जैसे इसके भाई को आज़ादी मिलती है थोड़ी कि भाई कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, क्या इसकी ज़िंदगी के गोल्स हैं, खुद डिसाइड करने की। ये लड़की चाहती है कि मुझको भी ऐसी ही आज़ादी मिले, तो इसका गोल बिल्कुल अलग है। तो तुम्हारे दिमाग में अभी आइडिया आ गया होगा कि किस तरह अलग अलग लोगों का गोल अलग अलग होता है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और सोच के देखो कि जो बाकी के लोग हैं, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ऐसा किसान जिसके पास भाई पानी नहीं है, वो केवल खेती अपनी करता है बारिश के दम पे कि बारिश होगी तो मुझे इरिगेशन मिलेगी वरना मुझे नहीं मिलने वाली है, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? सोच पा रहे हो? बिल्कुल सही बात। क्या सोचा तुमने कि भाई अगर इरिगेशन के लिए इसे मॉनसून पर डिपेंड रहना पड़ता है तो इसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा कि भाई को इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाए।
ठीक है, इरिगेशन मिल जाए, कैसे मिल सकती है भाई, इसके गांव में कोई कैनाल बन जाए, नहर बन जाए, वहां से इसको पानी वगैरह मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सोचो, रूरल विमेन फ्रॉम द लैंड ओनिंग फैमिली, अब ये औरत है लेकिन ऐसी औरत है जिसके पास परिवार में जमीन की कोई कमी नहीं है, तो क्या मांगेगी भाई, फ्रीडम डिमांड करेगी। जमीन तो उसके पास है लेकिन इसे ऐसा लगता होगा कि भाई मेरे पास वो आज़ादी नहीं है जो आज़ादी मुझे मिलनी चाहिए। हो सकता है ये सोचते कि भाई मैं भी घर के बाहर निकल सकूं, मैं भी थोड़ी बहुत जॉब कर सकूं और अपने जो गोल है इंडिपेंडेंटली अपने गोल्स को परस्यू कर सकूं, हो सकता है ये सोचती हो। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, नाम में दिख गया जॉब नहीं है तो क्या रिक्वायर कर रहा होगा, जॉब। ठीक है जी। ए बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, अब रिच है तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, शहर में रहता है तो फैसिलिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये कुछ और चाहता हो, जैसे अब ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, हो सकता है ये चाहता हो कि मैं एजुकेशन जो करूं वो अपनी बाहर से कर लूं, किसी और देशन से करूं, किसी और देश में चल जाओ, वहां पे जाके मैं अपने एजुकेशन को परफॉर्म कर लूं। तो हो सकता है ये डिमांड करता हो। वो तुम्हारे दिमाग की बात है, तुम क्या सोचते हो, सारे ही सारे जवाब सही होते हैं, उनको एक्सप्रेस करना तुम्हें आना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक, तो ये बात तुम्हारी खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो जरा एक बार दिमाग पे और जोर डाल के देखो, हमने अब तक क्या पढ़ा, टाइम बहुत लग गया है लेकिन बस दो ही बातें पढ़ी कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो भाई तुम जो भी कर रहे हो प्रेजेंट कंडीशन में उससे बेहतर कर लो। अगर डिफाइन करने के लिए आए, हालांकि आएगा नहीं, तो तुम सिर्फ इतना कहोगे, ऐसी कंडीशन जिसमें आप प्रेजेंट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हो डिफरेंट डायमेंशंस में, जैसे हेल्थ में पहले के मुकाबले अच्छा कर रहे हो, एजुकेशन में पहले के मुकाबले अच्छा कर रहे हो, जॉब में पहले के मुकाबले अच्छा कर रहे हो, फैसिलिटी गेन करने में पहले के मुकाबले अच्छा कर रहे हो, ये सब डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलो। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, अब तुम जरा गौर करो इस बात पे, इसमें क्या कोई शंका की बात है कि सबके गोल डिफरेंट होते हैं, सबके गोल अलग होते हैं? हाँ भाई, सबके गोल अलग होते हैं, हमने भी तो देखा सबके गोल डिफरेंट होते हैं। देखो जरा, हमने क्या देखा, सबसे पहली वाली बात हमने देखी कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई फार्मर था तो उसके डेवलपमेंट के गोल क्या थे कि भाई जो वो क्रॉप बेचता है उस क्रॉप की उसको अच्छी खासी प्राइस मिल जाए। ठीक है, लेकिन हमने जब देखी थी कि एक रिच फैमिली की जो डॉटर थी वो क्या मांगती थी, वो मांगती थी भाई उसे फ्रीडम मिल जाए, किस बात की, चॉइस की। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, जो अपने गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के बिल्कुल अलग अलग होते हैं। चलो अगली बात देखो, क्या कुछ और अलग तरीके के गोल हो सकते हैं? हाँ, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। अब देखो, तुम्हारे किताब में एक स्टेटमेंट मोटा मोटा लिखा और पेपर में खूब पूछा जाता है, क्या, डेवलपमेंट फॉर वन कैन डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर, मतलब किसी एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हमने ये तो मान लिया कि डेवलपमेंट के गोल डिफरेंट होते हैं, पर हाँ डेवलपमेंट के गोल इतने भी डिफरेंट हो सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है मेरा डेवलपमेंट किसी और के लिए नुकसानदायक हो। जैसे तुम इमेजिन करके देखो, तुम्हारे स्कूल वाले क्या तुमसे ये नहीं कहते भाई इतनी फीस क्यों ला रहे हो, इतनी लाओ, है ना, जब इतनी ला रहे हो तो इतनी लाओ। अगर तुमसे 100 रुपए की फीस में काम चल रहा है, तुमसे 500 रुपए वो ले रहे हैं, तो उनका तो डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या वो तुम्हारे डेवलपमेंट होगा? नहीं, तुम्हारे लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्शन। इसीलिए तुम किस पे आओगे, अब स्कूल पे सिस्टम देखो ये वाला। तो तुम देखो कि जो कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं, यही तो सिस्टम है हमारा। इसी तरीके से तुम चीजों को समझते हो कि भाई एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। दो एग्जांपल्स और देख लो, ये वाला तो तुम डाल लो मत जो हम बात कर रहे हैं, डैम ऑन अ रिवर। सपोज करो, क्या सपोज करोगे भाई, ये गंगा मैया हमारी बहती जा रही है, ठीक है, जब इस नदी पे हमने एक डैम बना दिया, इसके रास्ते में हमने बना दी दीवार, चलो जी ठीक है, दीवार बना दी, दीवार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब दीवार में बना दूंगा तो जो गंगा होगी या जो भी नदी होगी वो आगे नहीं बह पाएगी। इमेजिन करके देखना इस बात को, सपोज करो नदी ऐसे बह रही है, बहती जा रही है, और यहाँ मैं दीवार प्लेस कर दूंगा। तो जब मैं यहाँ दीवार प्लेस कर दूंगा तो क्या गंगा या कोई भी नदी साइडों में बहना चालू कर देगी? बिल्कुल सही बात है भाई, आगे को रास्ता नहीं बचा तो वो साइडों में बहेगी। साइडों में अब तक जमीन थी, ठीक है, वो जमीन पानी नीचे डूब जाएगी। उस जमीन पर हो सकता है किसी का घर हो सकता है किसी का खेत हो। तो यानी कि अगर डैम बनेगा तो आसपास के गांव में डिस्ट्रक्शन आएगा, तय बात होगी, बिल्कुल तय बात होगी जी, मिटा दो इस बात को अगर तुम समझ गए तो। जब आप डैम पे रिवर बनाते हो, बहुत बढ़िया, जब आप रिवर पे डैम बनाते हो तो भाई साहब दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, एक जिसको बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव में जिसको फायदा मिल रहा है, और एक जो नेगेटिव में मतलब जिसको नुकसान हो रहा है। देखो जरा कैसे, भाई जिस आदमी की इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसकी फैक्ट्री है अपनी, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए उसे बिजली चाहिए, ठीक है। जब डैम बनेगा आसपास के एरिया में ज्यादा बिजली होगी तो बिजली सस्ती होगी, और उसे सस्ती बिजली मिलेगी तो उसका फायदा ज्यादा होगा।
तो यानी कि इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर रिवर पे डैम बन जाए, ठीक है। लेकिन वहां पे रहने वाले जो लोकल लोग होंगे, या फिर आम तौर पे क्योंकि जंगल में डैम बनता है तो वहां पे रहने वाले जो ट्राइबल्स होंगे उनको तो नुकसान होगा, उनका घर डूब गया, उनकी खेती खराब हो गई, उनको वहां से माइग्रेट करके कहीं और जाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से कई बार हम ये भी देखते हैं कि एक का डेवलपमेंट एक का डिस्ट्रक्शन होता है। सिंपल बात है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, वेजेस के मामले में हमने अब ये भी देखा था, जरा पीछे आ जाओ मेरे साथ। क्या देखा था हमने? यहाँ देखो भाई, जो लैंडलेस रूरल लेबरर था वो क्या मांगता था? बेटर वेजेस। बेटर वेजेस क्या कह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इनको पैसा मिले मजदूरी करने का। लेकिन जो प्रॉस्परस फार्मर्स और पंजाब है वो क्या कहता था? उसे चाहिए चीप लेबर, यानी कि उसको कम मजदूरी चाहिए, ठीक है। तो दोनों के जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं, दोनों के डेवलपमेंट के गोल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। जो आपका रिच फार्मर होगा वो कहेगा भाई साहब वेजेस होने चाहिए लो, और जो आपका लेबरर होगा, जो आपका वर्कर होगा, जो जॉब करता है, जो मजदूरी करता है, वो कहेगा वेजेस होने चाहिए कैसे? हाई। सिंपल बात है। तो दो तरह के डेवलपमेंट गोल हमने देख लिए। डेवलपमेंट गोल कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सबके डेवलपमेंट के गोल अलग अलग होते हैं। मेरा डेवलपमेंट का गोल बिल्कुल अलग होगा, आपका डेवलपमेंट का गोल बिल्कुल अलग होगा, ठीक है जी। दूसरी बात देखो, कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। हाँ, अब हम दोनों के जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं? कि भाई ऐसा हो सकता है जो मेरे लिए बहुत अच्छा है आपके लिए बहुत बुरा हो, और जो आपके लिए बहुत अच्छा है वो मेरे लिए बहुत बुरा हो। जैसे दो एग्जांपल याद रखोगे, अगर रिवर पे डैम बन रहा है तो इंडस्ट्रीज को फायदा होगा लेकिन लोकल्स को नुकसान होगा। अगर वेजेस की बात करें तो जो रिच फैमिली वाली होगी किसान की, वो वेजेस को बोलेगी कि कम ले लो, लेकिन जो वर्कर होंगे वो बोलेंगे अपन को ज्यादा चाहिए। तो दोनों के जो गोल हैं वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। एक का जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन है। तीसरे तरीके के डेवलपमेंट के गोल देख लो भाई। जो डेवलपमेंट के गोल हैं कई बार अदर डेवलपमेंट के गोल से भी हो सकते हैं। इससे पहले एक बात सीख लो। क्या बात सीख लो भाई? जब हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट के गोल अदर भी हो सकते हैं तो हमको ये तो पता होनी चाहिए कि अलग के अलावा सेम कौन से होते हैं। तो जरा गौर करो दिमाग से। हमने देखा था किसान था रिच, वो कह रहा था कि वेजेस कम दो। क्यों? क्योंकि उससे उसका बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। जो था आपका लेबरर, वो कह रहा था कि वेजेस ज्यादा दो। क्यों? उससे उसका फायदा हो जाएगा। हमने देखा था टैक्सी वाला, नहीं वो क्या चलाता था? ऑटो रिक्शा चलाता था। रिक्शा वाले ने कहा था कि भाई मैं कल को 2 टैक्सी ले लूँ, 2 टैक्सी के बाद मैं अपनी एक टूरिस्ट की कंपनी खोल लूँ, ठीक है। उसके बाद तुम देखो एक लड़की थी, वो कहती थी कि मुझे चॉइसेस ज्यादा मिल जाए। अल्टीमेटली चॉइसेस के बाद उसका मतलब क्या है कि जॉब वगैरह करेगी। तो क्या सारे ही जब मैं डेवलपमेंट के गोल देखता हूँ तो उनमें से जो अधिकतर गोल हैं, क्या वो इस बात पे फोकस नहीं कर रहे कि उनको अधिकतर वेजेस मिल जाए, जॉब मिल जाए, यानी कि अल्टीमेटली इनकम की ही बात हो रही है, पैसे की ही बात हो रही है। तो कुल मिलाकर तुम ये कह सकते हो कि जो अलग अलग डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं उन सबका मेन समरी, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई कोई फ्रीडम और कोई कोई चॉइसेस भी मांगता है, लेकिन आमतौर पे अधिकतर लोग ज्यादा इनकम ही डिमांड कर रहे होते हैं। ये बात हमारी याद रखना, ठीक है। जब अधिकतर इनकम डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार इनकम के अलावा अदर गोल्स भी तुम्हारे हो सकते हैं। अदर गोल्स का मतलब क्या? चलो तुम्हें एक बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूं। अब तुम 10th में हो, एक साल 11वीं, अगले साल 12वीं, उसके बाद सीधे सीधे तुम ऐसे समंदर में उतर जाओगे जिसे कहते हैं जॉब मार्केट, ठीक। और जॉब मार्केट में फिर तुम देखोगे दुनिया के जलवे, कोई जा रहा हैदराबाद, कोई जा रहा बेंगलोर, ऐसे सब काम करोगे तुम। देखो जरा इस बात को। सपोज करो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। इमेजिन करो तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुमने डिग्री वगैरह अपनी बढ़िया कर ली है और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम अभी तो मवाने में हो। एक ऑप्शन तुम्हारे पास है कि भाई तुम्हें 50,000 की जॉब मिल जाती है, ठीक है, महीने की, मान लो साल की तो बेकार हो जाएगी, 50,000 महीने की जॉब मिल रही है और तुम जॉब कर रहे हो नोएडा में, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हें यार 70-80 हज़ार महीने की जॉब मिल रही है, लेकिन वो जॉब मिल रही है हैदराबाद में, ठीक है। तो अब तुम देखो इस चीज को, 30,000 रुपये वहाँ फायदे हैं, ठीक है। अगर तुम हैदराबाद जाते हो तो बहुत आपका फायदा है। नुकसान क्या है भाई? तो फैमिली से दूर रहोगे, आने जाने में हो सकता है अगर तुम शनिवार को तुम्हारी छुट्टी होती, गुड़गांव से तुम वापस आ जाते, फैमिली के साथ रह लेते, वहां से वापस नहीं आ पाओगे। ऐसा हो सकता है गुड़गांव की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो रिलेटिवली कम हो और हैदराबाद की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो रिलेटिवली ज्यादा हो। ऐसा हो सकता है कि जो गुड़गांव है यहाँ पे आप अपनी एस्पिरेशन को थोड़ा अच्छे से फुलफिल कर पाते हो, अपनी मनपसंद की कंपनी है, वहां पे हो सकता है अपनी मनपसंद की कंपनी ना हो, आप मजबूरी में रह रहे हो क्योंकि सैलरी ज्यादा है आपकी, इस वजह से आप रह रहे हो। दोनों में उल्टे काम भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप अपने डिसीजन लेते हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का वो इनकम ही होती है। यहाँ पे इनकम 50,000 है, वहां पे इनकम 80,000 है, लेकिन केवल क्या इनकम होती है? नहीं, और बहुत सारी बातें होती है। कौन सी बातें होती हैं वो देखो। तो अदर डेवलपमेंट के गोल्स भी होते हैं। प्राइमरी डेवलपमेंट का गोल हमारा क्या है? प्राइमरी हमारे डेवलपमेंट का गोल है इनकम, बोल दो आप या तो,
या बोल दो मनी। लेकिन अदर गोल कौन से कह रहे हैं अपने को कि भाई अपने को फ्रीडम भी चाहिए होती है, अपने को सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, ठीक है, अपने को अपॉर्चुनिटी टू लर्न भी चाहिए होता है, और भाई साहब अपने को रीसेंट टू डिस्क्रिमिनेशन भी चाहिए होता है। मतलब कहने का है कि पैसा तो हो, लेकिन पैसे के होने के साथ साथ पैसे के अलावा भी अपने को चाहिए कि भाई सिक्योरिटी हो। यूं नहीं है कि आज तो हम जॉब कर रहे हैं, इस बात की गारंटी अपने पास नहीं कि हो सकता है महीने भर बाद अपने को जॉब से निकाल दें। तो इससे बढ़िया तो वही जॉब होगी ना जो 50,000 वाली गुड़गांव में कर रहे हो, अगर 80,000 वाली हैदराबाद में कर रहे हो और इस बात की गारंटी नहीं कि भाई को 2 महीने बाद कोई निकाल के घर बिठा देगा, तो क्या फायदा उस बात का। तो जॉब में सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, अपने को फ्रीडम भी चाहिए होती है। ऐसे नहीं कि भाई सैटरडे संडे को भी काम करा रहे हैं, उस जॉब का क्या फायदा है अगर तुम्हारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न भी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल एक ही पोस्ट पे एक ही पोजीशन पे काम करते जा रहे हो, क्योंकि कंपनीज के अंदर भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए, तुम्हारी जो पोजीशन है वो भी प्रमोटेड होनी चाहिए ना। ये सब चीजें तुम इमेजिन करते हो कि प्रमोशन का स्कोप क्या है। दूसरा, रीसेंट टू डिस्क्रिमिनेशन। रीसेंट का मतलब होता है मना करना, ठीक है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। ये बातें सुनी होंगी ना तुमने, इंस्टाग्राम पे बहुत चलती हैं वाली बातें, क्या कि महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हो मराठी बोल के दिखा दो, हैदराबाद में जॉब कर रहे हो तो वहाँ की तेलुगु बोल के दिखा दो, तमिल बोल के दिखा दो, कन्नड़ बोल के दिखा दो। साउथ में आप ये वाली बातें विटनेस करते हो। लैंग्वेज को लेकर बहुत सारी चीजें डिस्क्रिमिनेटेड होती हैं, कई बार कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, कई बार रीजन्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो ये वाली जो बातें होती हैं ये भी नहीं होनी चाहिए। हम इस बात को भी देखते हैं इनकम के अलावा। क्या समझे आप, दोबारा से देखो। हमने देखे डेवलपमेंट क्या होता है कि भाई बेटर कंडीशन हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है सबके लिए अलग अलग होता है। 4 तरह के डेवलपमेंट के गोल हैं। पहला, डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट, तो हाँ सबके डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट के गोल होते हैं। दूसरी बात, वन डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर, मतलब एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। 2 एग्जाम्पल देखे थे, ट्राइबल को नुकसान होगा अगर डैम बनेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा अगर डैम बनेगा। वेजेस कम होंगे तो आपके किसको फायदा होगा, रिच फार्मर को फायदा होगा। वेजेस ज्यादा होंगे तो लेबर को फायदा होगा। तीसरे डेवलपमेंट का गोल है हमारा अदर डेवलपमेंट गोल। प्राइमरी गोल क्या था, इनकम, लेकिन इनकम के अलावा अदर भी डेवलपमेंट के गोल हो सकते हैं। हम सिक्योरिटी भी चाहते हैं, हम फ्रीडम भी चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी टू लर्न भी चाहते हैं, रीसेंट टू डिस्क्रिमिनेशन भी चाहते हैं, बजाय इसके इनकम थोड़ी कम हो जाए। कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी, बात कोई समस्या नहीं है। लास्ट है हमारा मिक्स डेवलपमेंट गोल। अब आ जाओ महिला मोर्चा, ठीक है। मिक्स डेवलपमेंट गोल में आप क्या देखते हो, भाई जो विमेन है, एक महिला है, एक औरत है, वो काम कर रही है, ठीक। अब अगर वो जो लेडी है अगर घर पे है ना, तो हाउस होल्ड के काम को वो संभालती है। तो हमें आमतौर पर ऐसे देखने को मिलता है, एक घर में मान के चलो 2 बहनें या फिर मान के चलो 2 बहुएं हैं, ठीक है। एक करती है जॉब, एक तो जाती है बैग टांग के एमएनसी में जॉब करने के लिए, फिर कहीं कुछ और जॉब वगैरह वो कर रही है, और दूसरी घर में रहती है और हाउस होल्ड के काम को संभालते हैं। कायदे से भी देखो मेरी नज़र में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, इसकी अपनी जिम्मेदारी है, इसकी अपनी जिम्मेदारी है, ये घर में अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, अपने घर में अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन क्या ऐसा होता नहीं है कि घर में वो औरत की ज़्यादा इज्जत होगी जो पैसा कमा के ला रही है, जो जॉब कर रही है, फैमिली में रिलेटिव में उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो हम देखते हैं जब आपके मिक्स डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, मतलब जब भी कोई विमेन हैविंग ए जॉब, जब भी कोई भाई साहब औरत जॉब कर रही होती है, कोई लेडी जॉब कर रही होती है, तो फिर डेवलपमेंट के गोल मिक्स हो जाते हैं। मिक्स कैसे, यहाँ पे अदर में क्या था, भाई इनकम से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन बाकी चीजें भी देखेंगे। यहाँ पे है मिक्स डेवलपमेंट गोल, मतलब अपने को इनकम भी चाहिए। भाई लेडी के काम करने का पर्पस इनकम तो होती ही है, लेकिन इनकम के साथ साथ उसे क्या मिल जाती है, डिग्निटी। सोसाइटी में उसे इज्जत की नजरों से देखा जाता है, फैमिली में उसे इज्जत की नजरों से देखा जाता है। साथ के साथ जो आपका हाउस होल्ड का काम होता है, जो घर के काम होते हैं, उसमें भी उसे शेयरिंग मिल जाती है। अब उसे सारा काम थोड़ी करना पड़ेगा, अब तो या तो हाउस हेल्प लगेगी, मेड को आ जाएगी, या फिर जो फैमिली के और लोग हैं वो थोड़ी हेल्प करेंगे उसके काम धंधे में, ठीक है जी, घर का उसका काम है। तो कई बार मिक्स डेवलपमेंट के गोल भी आपके होते हैं। इसमें एग्जांपल डालोगे आप विमेन वाला, इसमें आप एग्जांपल डालोगे जॉब वाला। विमेन क्या क्या चाहती है कि भाई पैसा तो मिले मिले, इनकम तो मिले मिले, डिग्निटी भी मिलेगी और शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क भी उसको मिल जाता है मनी के साथ साथ। सिंपल बात होगी, खत्म होगी बात, इतनी सी बात थी। देखो सर आगे चलकर हम इसको कैसे समराइज कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे यहाँ कह दूं कि भाई जो आपके डेवलपमेंट के गोल होते हैं, अब देखो याद कैसे करते हैं, वो 4 तरीके के हो सकते हैं। भाई क्या डिफरेंट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। क्या क्या बताओगे, कोई भी दो एग्जांपल डाल दो। एक तो आप डाल सकते हो टैक्सी वाला, एक डाल दो फार्मर वाला, कोई समस्या नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें, अपनी बात खत्म कर दो। अगर तुमसे कोई कहे कि जो डेवलपमेंट के गोल हैं वो आपके कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं,
तो आप बोलोगे हाँ भाई कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग में क्या दिक्कत है, 2 एग्जाम्पल डाल दो, यहाँ डाल दोगे एक तो डैम वाला और एक डाल दोगे वेजेस वाला। किसी को वेजेस ज़्यादा चाहिए, किसी को वेजेस कम चाहिए, किसी को डैम चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। अगर तुमसे कोई कहे कि जो डेवलपमेंट के गोल हैं वो अदर गोल्स भी होते हैं, तो हाँ भी तुम कह सकते हो कि हाँ अदर गोल्स भी होते हैं। मेन गोल क्या होता है, इनकम, लेकिन इनकम के अलावा तुम देखते हो कि भाई अपने को फ्रीडम भी चाहिए, अपने को सिक्योरिटी भी चाहिए, है ना। ऐसे करके बहुत सारे गोल थे और हर गोल में कोशिश करो एग्जाम्पल डालो, इसमें एग्जाम्पल था, इसमें एग्जाम्पल था, इसमें एग्जाम्पल था, इसमें एग्जाम्पल था। इसमें एग्जाम्पल कौन सा लगाओगे, इसमें एग्जाम्पल लगाओगे आप कि भाई जब आदमी कहीं जॉब करने के लिए जा रहा है तो, ठीक है। और लास्ट क्या था हमारे, कि हमारे मिक्स गोल भी भाई साहब होते हैं। मिक्स गोल का मतलब है कि अब अपन पैसे पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वहां पैसे पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। यहाँ पे भाई साहब एग्जाम्पल आएगा तुम्हारा विमेन का, ठीक है। जब विमेन जॉब करने जाती हैं तो उन्हें क्या क्या चाहिए, मनी भी चाहिए, ठीक है जी, डिग्निटी भी यहाँ पे आ जाएगा और साथ के साथ हाउस होल्ड के काम में शेयरिंग भी आपके हो जाएगी। इतनी सी बात पड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं करा। सिंपल बात है, ऐसे करके भी तुम याद कर लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तुम्हारे सारे के सारे तुम्हारे डेवलपमेंट के गोल्स ये होते हैं। चलो जी, बात खत्म हो गई। इस तरह से तुमने देखा भाई कि किस तरह से अलग अलग डेवलपमेंट के गोल अलग अलग इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं, ठीक। अब इस बात को जरा गौर करो, एक ऐसे देश को इमेजिन करो जिस देश में ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल एक साथ बैठे हैं। भाई उसी देश में मैं बैठा हूँ, उसी देश में तुम बैठे हो, उसी देश में फार्मर बैठा है, उसी देश में टैक्सी चलाने वाला बैठा है, उसी देश में ट्राइबल बैठा है, उसी देश में इंडस्ट्रीज बैठा है, उसी देश में विमेन बैठी है और उसी देश में जॉब करने वाले बैठे हैं। ऐसे में जब तुम मोदी जी से पूछोगे मोदी जी डेवलपमेंट में क्या करें, तो मोदी जी कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई एक चीज बोल रहा है ये, 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 किस तरीके से देश का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो सवाल है हम डील करेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, जिसमें तुम देख पाओगे कि नेशन के डेवलपमेंट को किस तरीके से हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको जज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इसके बाद अगली वीडियो लगातार आ रही है, लगातार जुड़े रहोगे, लगातार लगे रहोगे तो बोर्ड में कोई समस्या नहीं आने वाली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।